दुनिया भर में ओमिक्रॉन मचा रहा तबाही। कोरोना का नया रूप ओमिक्रॉन दुनिया भर में तबाही मचा रहा है। ब्रिटेन में कोरोना के 82,000 से ज्यादा केस सामने आए, जिनमें 12,000 से ज्यादा मामले ओमिक्रॉन के थे। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक 37,101 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि एक राहत की बात यह है कि ब्रिटेन में नए कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। वहीं इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर शुरू हो गई है। नीदरलैंड्स में भी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए रविवार को लॉकडाउन लगा दिया गया। प्रधानमंत्री मार्क रूट ने अचानक लॉकडाउन की घोषणा कर दी। साथ ही जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वालों के लिए यात्रा प्रतिबंधों को सख्त कर दिया है। इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर। ओमिक्रॉन के फैलते ही इजराइल में कोरोना की 5वीं लहर आ गई है। प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने लोगों से वैक्सीन लगवाने और सावधानी बरतने की अपील की। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के मामले भले ही अभी ज्यादा नहीं, लेकिन ये बेहद संक्रामक वेरिएंट है। 2 से 3 दिन में इसके मामले दोगुने हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल में 5वीं लहर शुरू हो गई है। 94 लाख की आबादी वाले इजराइल में ओमिक्रॉन के अब तक 134 मामले सामने आ चुके हैं। इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 307 मरीज अभी भी संदिग्ध हैं। इनमें से 167 ऐसे हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं। अमेरिका को रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश। इसी बीच इजराइल के स्वास्थ्य मंत्री की एडवाइजरी कमेटी ने अमेरिका को भी रेड लिस्ट में डालने की सिफारिश की, ताकि इजरायली नागरिक बिना परमिशन के अमेरिका की यात्रा न कर सके। कोरोना वायरस के मामले ब्रिटेन में तेजी से बढ़ रहे हैं। इसे देखते हुए जर्मनी ने ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों के लिए कड़े यात्रा प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अब ब्रिटेन से आने वालों को जर्मनी में 14 दिन क्वारंटीन रहना होगा। भारत में 150 के पार पहुंचा ओमिक्रॉन से संक्रमितों का मामला। भारत में ओमिक्रॉन संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब हालात ये हैं कि ओमिक्रॉन के 153 केस हो गए हैं। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, लिहाजा महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 नए केस मिले हैं। देश के 12 राज्यों में फैल चुके ओमिक्रॉन के अब हर 3 दिन में डबल केस हो रहे हैं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 54, दिल्ली में 22, तेलंगाना में 20, राजस्थान में 17, कर्नाटक में 14, गुजरात में 11, केरल में 11, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में 1 केस है। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बूस्टर शॉट्स क्यों है जरूरी? ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए बूस्टर शॉट्स की वकालत करते हुए एक सलाहकार ने बताया कि अमेरिका कोरोना वायरस के तेजी से फैलने वाले संस्करण के लिए तैयार नहीं हो सकता। अमेरिकी जनता को खतरे से बाहर निकालने के लिए अमेरिका भी थोड़ा पीछे है। पश्चिम बंगाल में विदेश से लौटे 2 व्यक्तियों में कोविड-19 की पुष्टि हुई। उनके नमूने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए, ताकि पता लगाया जा सके कि कोरोना के नए वेरिएंट से तो वो प्रभावित नहीं। वहीं महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 50 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में 6 नए मरीज मिले हैं, जिनमें से 2 तंजानिया की यात्रा करके आए हैं, 2 इंग्लैंड से आए हैं, 1 पश्चिम एशिया से लौटा है। इनमें से 5 का टीकाकरण हो चुका है। इनमें से 2 महिलाएं हैं। वहीं एक नया मरीज पुणे के जुन्नार का 5 वर्षीय बच्चा है। दुनिया के कई देशों में नहीं पहुंचा कोरोना। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना का एक भी मरीज नहीं पाया गया। इन देशों में महामारी का नहीं फैलना चिंता का विषय है, क्योंकि इन देशों ने कोरोना से निपटने के लिए कोई खास उपाय नहीं किए। इन देशों में तुर्कमेनिस्तान, तुवालू, उत्तर कोरिया, तोकेलाऊ, माइक्रोनेशिया, किरिबाती, नाउरू, नियू, पिटकेर्न द्वीप समूह और सेंट हेलेना शामिल है। तुर्कमेनिस्तान। मध्य एशिया में स्थित तुर्कमेनिस्तान में कोरोना महामारी का नहीं पहुंचना कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि इसकी सीमा से लगे सभी देशों में कोरोना का भयंकर प्रकोप देखा जा सकता है। हालांकि तुर्कमेनिस्तान में अब तक कोरोना के एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई। साथ ही कई सख्त उपायों को भी अपनाया है। तुवालू। हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच स्थित तुवालू 3 रीफ और 6 प्रवाल द्वीपों से बना है। ये 10 वर्ग मील में फैला है और 10,000 से ज्यादा की आबादी है। यहाँ पर अनिवार्य क्वारंटीन लागू है। साथ ही अपनी सीमा को बंद कर इसने कोरोना को रोकने में सफलता पाई। उत्तर कोरिया अपनी सीमा चीन और दक्षिण कोरिया के साथ साझा करता है, इसलिए कई लोगों का मानना है कि यहाँ कोरोना का एक भी मामला नहीं होना असंभव है। लेकिन उत्तर कोरिया ने आधिकारिक तौर पर कोरोना के एक भी मामले की पुष्टि नहीं की।
2.5 करोड़ आबादी वाले उत्तर कोरिया ने सख्त लॉकडाउन और यात्रा प्रतिबंधों को लागू किया है। साथ ही अपनी सीमा को भी बंद रखा है। तोकेलाउ दक्षिण प्रशांत महासागर में 3 उष्णकटिबंधीय प्रवाल द्वीपों से मिलकर बना है। तोकेलाउ न्यूजीलैंड पर आश्रित है। तीनों प्रवाल द्वीपों का कुल क्षेत्रफल 4 वर्ग मील है। यहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। तोकेलाउ जाने के लिए एकमात्र साधन समुद्री जहाज है। सेंट हेलेना साउथ अटलांटिक महासागर में बसा ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र सेंट हेलेना आइलैंड है। ये अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी तट से 1950 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एसेंशन आइलैंड इसके सबसे ज्यादा निकट है, जिसका उपयोग अमेरिकी एयरफोर्स करती है। पिटकेर्न द्वीप समूह। पिटकेर्न द्वीप 4 ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है, जो प्रशांत महासागर में एकमात्र ब्रिटिश प्रवासी क्षेत्र है। माना जाता है 50 से कम पूर्णकालिक निवासी हैं। यह द्वीप HMS बाउंटी के नाविकों के वंशजों द्वारा बसाया हुआ है। कोरोना मामलों की कोई रिपोर्ट यहां से नहीं आने के बावजूद अमेरिका सरकार ने द्वीपों पर संक्रामक रोगों के संबंध में उच्च जोखिम की चेतावनी दी है। नियो द्वीप न्यूजीलैंड से 2400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। द्वीप राष्ट्रीय नियो दुनिया के सबसे बड़े प्रवाल द्वीपों में से एक है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए नियो को न्यूजीलैंड लगातार सहायता करता है। नाउरू आकार के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश है। ये सिर्फ 8 वर्ग मील में फैला है। इसकी आबादी लगभग 10,000 के करीब है। नाउरू ने भी अपने पड़ोसी द्वीप राष्ट्रों किरिबाती के समान भी यात्रा प्रतिबंधों के माध्यम से कोरोना वायरस पर अब तक काबू पाया है। 32 प्रवाल द्वीपों, वृत्ताकार कोरल रीफ और लाइमस्टोन द्वीप समूह मिलकर किरिबाती को एक देश बनाते हैं। ये हवाई से 3200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। किरिबाती सबसे शुरुआती दिनों में यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल है। माइक्रोनेशिया 600 से ज्यादा द्वीपों से बना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक यहाँ कोरोना के एक भी मामले नहीं हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।